दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल ही नहीं होने दिया है। इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह जानते भी हैं कि मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहे कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या क्यों कहे कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी है जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही है। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही है कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा खत्म कर चुकी है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं, ये वही जगह है जहां आप अपने आपको सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कहते हैं, आपका अपना कंफर्ट जोन, जहां आप अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते हैं। दरअसल ये आपको बांधे हुए हैं, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इस जंग को छुड़ा कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगा। ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी है जिसे पढ़कर आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई हो ही नहीं सकती। दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चे को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चे को ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया। देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा कैसे भी करो, इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह भी उड़ाना सिखाया जाए तो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज है, जिसमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही
शाखा पर आकर बैठता है तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ऐसा ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं जिसमें हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।